केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूढजा वाणेकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्यता की ओर चल पड़ा है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और यहाँ तक है उनके जो एजेंडे के अनुसार सर्वप्रथम अयोध्या, काशी और मथुरा इन्होंने अपने एजेंडे में रखा। सारी ग्रह स्थितियों के आधार पर मैं क्या कहती है ज्योतिष की विद्या, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ज्ञानवापी प्रकरण श्रृंगार गौरी की पूजा का पूर्ण उत्तरदायित्व कब तक हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, क्या स्थितियां होंगी, क्या कहती है ज्योतिष की विद्या, ये सब आपके समक्ष एक रखने का प्रयास करता हूं। 1669 में औरंगजेब आता है और यहां पर लड़ाओ फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार पूरे देश में जहां जहां पर मुस्लिम शासकों ने, यहाँ तक कभी बाबर ने, कभी औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा है, तोड़ने के पश्चात वहाँ पर अपने उस ढांचे को नीचे करके अपमान का घूंट पिला करके और अपनी मस्जिद का निर्माण कर दिया। क्या वो यही उनकी नीति रही है कि दूसरे धर्म के मंदिरों को तोड़ करके अपनी स्थान बना लो? लेकिन म्लेच्छ जब जब आए उन्होंने ऐसा ही किया है। आज मैं वर्तमान समय 2022 विक्रम संवत्सर, ये राक्षस नाम का संवत्सर है। राक्षस नाम का संवत्सर का प्रवेश हुआ तो मैंने सोचा अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से कोई न कोई ऐसा कारण इस वर्ष पूरे साल भर चलता रहेगा। आपने देखा है 2020 और 2021 किस प्रकार की घटनाओं के आधार पर कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया, और इस वर्ष 2022 जब से चला है उसके बाद कोई न कोई घटनाएं चलती चली आ रही हैं। लेकिन शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। शनि न्यायाधीश है, शनि का पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। इस वर्ष का राजा शनि है, विक्रम संवत्सर का भी राजा शनि है। एक तरफ विक्रम संवत्सर नवमंत्री का दायित्व बृहस्पति देव के पास है, देवगुरु के पास है। आप कल्पना करें ज्योतिष विद्या क्या है। एक एक विधा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्या कहती है ज्योतिष की, कब तक यह मामला सॉल्व हो पाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम 1936 में एक रिट पिटीशन दायर किया गया। उसके बाद में फिर दोबारा 1937 में दायर किया गया। धीरे धीरे यह प्रकरण चलता रहा। 1947 में देश आजाद हो गया। 1958 के बाद से किसी न किसी प्रकार से यहां पर घटनाएं चलती चली आ रही हैं। लेकिन राजीव गांधी की अगुवाई में और यहां तक है नरसिम्हा राव की सरकार ने, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने
उस समय कानून 1991 में आया और उस कानून के माध्यम से कहा गया कि 1947 में जो स्थिति थी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, किसी को चाहे जितना कब्जा किया गया हो, लेकिन वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। जिसके पास उसका अधिकार है उसके पास अधिकार रहेगा। और ऐसा एक हिंदुओं के ऊपर कानून थोप दिया गया। ये किसने किया है? ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन अब ज्योतिष की विद्या, क्योंकि हमेशा सदैव से आदि अनादिकाल से देखें, बड़े बड़े राजा महाराजा लड़ाई करके, झगड़ा करके, और यहाँ तक है जो सबल होता था वही विजयी होता था। लेकिन आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार न्यायाधीश पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने वाला शनि है। इस शनि ग्रह के माध्यम से निर्णय आना है, श्रृंगार गौरी की पूजा होगी, अधिकार मिलेगा। लेकिन एक राशि पर शनि 2.5 वर्ष तक व्यतीत करता है। और जब बकरी होता है, अभी 5 जून को बकरी हो रहा है, 12 जुलाई को अपनी पूर्व की राशि फिर शनि मकर राशि पे आ जाएगा, निर्णय भी आ जाएगा, ज्ञानवापी का फैसला भी कहीं न कहीं से हिंदुओं के पक्ष में होने के पूर्ण योग हैं। परंतु ये उसको क्योंकि राक्षस नाम का संवत्सर है, यह उकसाएंगे, प्रयास करेंगे, और यहाँ तक है कभी हाई कोर्ट और कभी जिला जज और अंत में सुप्रीम कोर्ट में लंबा खींचने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति आएंगी। अब आप लोगों के अंदर एक मन में विचार होगा कि 1991 में क्या कोई कानून आ सकता है? क्या मोदी जी भी कानून नहीं ला सकते हैं? लेकिन मैं आपको इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको आगाह करना चाहे तो कोई कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नया कानून नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जब 1991 में उस समय कानून बना तो सेक्शन 4 और सेक्शन 4 में सेक्शन 3 और 2 और यहाँ तक है ऐसा सब दिया गया है। ये स्वयं कानून विवादित है, कानून को चैलेंज है। कानून को चैलेंज करने वाले लोग समाज के लोग अग्रणी हो चुके हैं। लेकिन मैं उस प्रवचन के माध्यम से नहीं, एक ज्योतिष की विद्या के माध्यम से, कभी कभी लोग धमकी भरे फोन भी करते हैं मुझे और ऐसी वैसी बातें किया करते हैं। लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं ये कह चुका हूँ, हिंदू राष्ट्र की तरफ ये भारत देश चल पड़ा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ चल पड़ा है, चलेगा। तब भी आक्रांताओं के द्वारा कुचलना, झगड़े करना और यहाँ तक आपस में आस्तीन के सांप तब भी थे, आज भी होंगे, लेकिन तब भी कुचले गए हैं आस्तीन के सांप, आज भी कुचले जाएंगे। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी क्योंकि मंत्री का दायित्व बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति के पास में है। और देवगुरु बृहस्पति शनि देव को जो न्यायाधीश हैं, वो न्यायाधीश को न्याय कराने के लिए सक्षम होंगे। वर्तमान समय में 13 अप्रैल के 2022 के बाद से ही शनि अपनी ही राशि में और बृहस्पति देव अपनी राशि 1 साल 1 महीने अर्थात 13 महीने एक राशि पर रहते हैं और अपनी मीन राशि में संचरण करेंगे। इस मीन राशि पर संचरण करते समय एक ऐसा फैसला जो श्रृंगार गौरी की जिन माताओं बहनों ने अपना अधिकार मांगा है उनके पक्ष में होगा। लेकिन यहाँ पर इसको श्रेय कहाँ पर किसको मिलेगा? मैं आपको बहुत बड़ी दोनों किसी राजा की कुंडली का इस समय विश्लेषण करना इसलिए नहीं चाहता। मैं मोदी जी की कुंडली चाहे योगी जी की कुंडली, दोनों की कुंडली का विश्लेषण करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा होगा। लेकिन एक एक बार तक मैंने मोदी जी की कुंडली को मैंने बताया है कि 2026 के बाद में क्या होने वाला है। अभी तक 20 लाख लोगों ने लगभग मेरे इस
वीडियो को देखा है। और योगी जी की कुंडली कि मेरी गणना आज जिस दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण की है उस दिन से गणना चल रही है। एक एक विधा, सूर्य सिद्धांत, दृग्गणित, मेदिनी ज्योतिष और यहाँ तक है भृगु संहिता के आधार पर अनेक विधाओं के माध्यम से, सामान्य ज्योतिष तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं अपनी उस विधाओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक तरफ हिंदू राष्ट्र के पथ पर भारत देश चल पड़ा है, संघर्ष होंगे, समस्याएं आएंगी, तब भी लोग परास्त हुए हैं। आक्रांता लोग आज भी आक्रांता परास्त होंगे और यह श्रृंगार गौरी की उपासना करने का श्रेय भी मिलेगा। और ऐसा श्रेय मिलने जा रहा है जो वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार का दायित्व उसको यश में परिवर्तित होगा। साथ ही साथ 100 वर्ष अब यहाँ तक है ज्योतिष गणना के आधार पर। मैं 2050 वर्ष पूर्व की अगर गणना को देखूं तो विक्रमादित्य के शासनकाल से यह मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद में स्थापना हुई। और साथ ही साथ विक्रमादित्य से लेकर के तब से 1669 के बाद से ये घटनाएं घटित होती चली आ रही हैं। लेकिन 1991 में ऐसा कानून थोप देना हिंदुओं के प्रति कि जैसे कि तैसा जो 1947 में हमको जैसा मिल चुका है वैसा ही रहेगा, यह कहाँ तक सत्य है। लेकिन इसकी भी ये कानून स्वयं ऐसा बाधक है, आप देखने को पाएंगे। कानून में भी कानून आएगा और उस आधार पर ज्ञानवापी और यहाँ पर हिंदुओं का साम्राज्य, माँ गौरी की पूजा उपासना, और एक दिन ऐसा भी आएगा पूर्ण उत्तरदायित्व हिंदुओं के पक्ष में होने जा रहा है। ये मेरी एक ज्योतिष की गणना है। इस सारी विधाओं के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो अधिक बड़ा ना हो, मैं समय समय पर आपको बतलाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक है अधिक से अधिक शेयर करें जिससे मेरी जनमानस तक बात पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।